ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज लास्ट डे था फ्राइडे और इस हिसाब से यही था कि मार्केट अपनी एवरेज इंडेक्स से ऊपर क्लोज होनी चाहिए मार्केट के हवाले से, लेकिन सियासी तनाव इतना था पॉलिटिकल साइड पर कि मुख्तलिफ न्यूज़ और न्यूज़ की वजह से और फिर इमरान खान साहब के हवाले से कि कोई सैटरडे वाले दिन अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि लॉन्ग मार्च कब पहुंचना है इस्लामाबाद या रावलपिंडी की तरफ। तो उसकी वजह से हमने देखा कि आज मार्केट आपकी यानी कि डल एक्टिविटी के साथ नेगेटिव रही। स्टार्टिंग में मार्केट में हमने देखा कि मार्केट आपकी यानी कि स्लाइटली नेगेटिव के साथ आगाज़ हुआ मार्केट का, और मार्केट आज पूरा दिन नेगेटिव परफॉर्म करती रही। एक टाइम में 218 पॉइंट माइनस तक गई और फाइनली मार्केट क्लोज रही 89 पॉइंट माइनस के साथ। पहला सेशन भी नेगेटिव गया और सेकंड सेशन भी नेगेटिव गया। वॉल्यूम्स में देखें तो 189 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से जो 181 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे थर्सडे वाले दिन, यानी वॉल्यूम्स में तो इजाफा था। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा घबराहट या पैनिक सेलिंग नहीं थी। मार्केट में लोअर साइड पर हमें एक्यूमुलेशन नजर आई और मार्केट में हमने देखा काफ़ी स्टॉक्स के अंदर यानी कि वैल्यूएशन बाइंग भी हो रही थी। इसके साथ ही अगर हम देखें अगर हम न्यूज़ के ऊपर देखें तो काफ़ी न्यूज़ थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें तो यानी एक रिपोर्ट आई दुनिया न्यूज़ के ऊपर कि पहली छमाही में गाड़ियों, सीमेंट और पेट्रोलियम पैदावार में कमी हुई है, जबकि कॉटन यार्न, कॉटन क्रॉप, गारमेंट, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील की पैदावार में इजाफा हुआ है। ये यानी कि कुछ चीज़ों में, कुछ सेक्टर्स में कमी हुई, कुछ सेक्टर्स में इजाफा हुआ है। इसके अलावा आज कुछ न्यूज़ गर्दिश करती रही कि सऊदी वली अहद के दौरान दौरा है पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से पहले अहम पेशरफ्त हुई है, तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा वफाकी काबीना की सऊदी फंड मंसूबों के लिए टैक्स की छूट की मंजूरी भी दे दी गई। इसके अलावा वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए तजावीज़ की मंजूरी ली गई है। सऊदी अरब के साथ 4 मुआहिदों पर दस्तखत करने की मंजूरी, जबकि पाकिस्तान ने सऊदी फंड के सऊदी शर्त पूरी कर दी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पॉलिटिकल नॉइस कम करने के लिए आज डॉक्टर आरिफ अलवी और इसाक डार साहब की मुलाकात भी हुई, जिसमें यानी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबेन जो कशीदगी उसको कम करने की गुफ्तगू की गई है। और मुलाकात में आइंदा चंद रोज़ में होने वाली पेशरफ्त होगी उसके ऊपर भी बातचीत की गई है, अहम पेशरफ्त के ऊपर भी बातचीत की गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक वर्ल्ड वाइड एक न्यूज़ रही कि चीन में कोरोना केसेस बढ़ने से तेल की तलब में कमी के खदशात है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल में गिरावट भी हो रही है और डॉलर की कदर में इजाफे से ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी मुतासिर भी हुई है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूनिटी के हवाले से एक खबर चल रही थी, मुख्तलिफ रूमर्स चल रही थी कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मामला ख़राब हो रहे हैं, लेकिन यूनिटी के हवाले से देखा जाए तो कंपनी ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी और तमाम तर क्यास रही को नेगेटिव किया। और उसके बाद हमने देखा जो लोअर सेक्टर की जो पैनिक सेलिंग थी उसके बाद यूनिटी में इजाफा हुआ, 17 रुपये 20 पैसे का हाई भी बनाया और उसके बाद फिर 16 साढ़े 16 के करीब क्लोज रहा। यूनिटी के हवाले से हम यानी कि स्पेशल ग्रुप में कॉल देते रहे कि पैनिक ना करें, पैनिक सेलिंग क्रिएट की जा रही है, लेकिन मामला आपके बेहतर हो जाएंगे। जैसे हमने कॉल दी उसके बाद मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई और कंपनी की तरफ से तरदीद भी हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर में आज तकरीबन यानी डॉलर में इजाफा हुआ 223.17 सेंट के पास ट्रेड करते हुए नजर आए और 0.22 यानी % कमी हुई पाक रुपीस के अंदर। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम्स लीडर देखें मार्केट के अंदर तो यूनिटी, WTL, हैस्कोल, GCIL, फौजी सीमेंट, दीवान फारूक मोटर, के इलेक्ट्रिक, जबकि TRG, टिपिकल प्रॉपर्टीज, पाकिस्तान रिफाइनरी, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स देखें तो सफायर फाइबर, जबकि देखा जाए खैबर टोबैको, अटक पेट्रोलियम, इंडस मोटर, ये आपके यानी टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो AWTX, जबकि गेट्रॉन इंडस्ट्रीज, सीमेंट्स, मीरपुर खास शुगर, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में ग्लास एंड सेरामिक्स यानी कि टॉप पे रहा 13 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, रिफाइनरी, इंश्योरेंस, इनमें हमने स्लाइटली इजाफा देखा। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो देखिए टेक्नोलॉजी 29 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहा, जिसमें TRG की अगर हम बात करें तो TRG को हम मुसलसल कहते हैं कि ओवरबोट है। आज TRG में कमी हुई, जबकि कमर्शियल बैंक 27 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, कमर्शियल बैंक, मिसलिनियस स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर्स
फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो GHGL सिस्टम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, फैसल बैंक, अटक पेट्रोलियम, थल, चिराग सीमेंट, सेंचुरी पेपर बोर्ड, ये आपके पॉजिटिव रहे। जबकि अगर हम नेगेटिव देखें तो TRG के 35 पॉइंट नेगेटिव, PPL का 16 पॉइंट, UBL, OGDC, बैंक अल हबीब, यूनिटी, इनमें हमने यानी कि गिरावट देखी। आज अगर हम लास्ट में देखें तो रिफाइनरी सेक्टर आपका परफॉर्म कर रहा था, सीमेंट सेक्टर आपका एक्यूमुलेशन यानी कि थोड़ा सा रिबाउंड हुआ, और बाकी सेक्टर्स में भी कुछ मिला जुला रुझान था। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $80 और 66 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, यानी क्रूड ऑयल में मुसलसल गिरावट है, क्योंकि चाइना के हवाले से जो कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है और डिमांड में कमी की बात है, तो उसकी वजह से मुसलसल क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर रहा है। इस वक्त क्रूड ऑयल $80 और 66 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में ये है कि अगर क्रूड ऑयल $80 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 79 से लेकर 77 तक मूव कर सकता है। अदरवाइज अगर क्रूड ऑयल 82 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाता है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड है, तो बाउंस बैक कर सकता है, 83 से लेके 86 तक बाउंस बैक कर सकता है। तो क्रूड ऑयल आपका यानी कि इस वक्त गिरावट की तरफ है, $1 गिरावट है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स आपका $106 और 45 सेंट के पास आके रुक गया, क्योंकि $6 और $7 के दरमियान एक रेंज मान परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में 13 सेंट की कमी है। डॉलर इंडेक्स में कमी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज लास्ट डे फ्राइडे, तो इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा इजाफा हो सकता है, और गोल्ड एंड सिल्वर में जो कि थोड़ी सी शॉर्ट रिकवरी ली हुई थी, थोड़ी सी गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा करेंसीज में भी थोड़ा सा हायर साइड से गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बिटकॉइन भी आपका तकरीबन, जो कल हमने कॉल दी थी कि बिटकॉइन आपका हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर जाएगा, आज 16,761 के पास ट्रेड कर रहे हैं। 187 यानी देखा जाए तो 187 पॉइंट का इजाफा हो चुका है, यानी कि 1% का इजाफा हो चुका है, यानी बिटकॉइन आपका अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। ओवरऑल मार्केट में गोल्ड सिल्वर में अगर थोड़ा हायर पे जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, गोल्ड सिल्वर में अब भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, तो मार्केट के हवाले से बात करने से पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 43,000 रेजिस्टेंस लेवल है और 42,400 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स की अगर हम हाई लो के हिसाब से एवरेज देखें, इंडेक्स आज क्लोज हुआ है 42,730 के करीब, जबकि क्लोज होना चाहिए था 42,849 के करीब। 119 पॉइंट ओवरसोल्ड के साथ क्लोज रहा है मार्केट। देखा जाए तो 119 पॉइंट के साथ ओवरसोल्ड के साथ क्लोज रही है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर शॉर्ट ग्राफ देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ की जो आज मार्केट एक रेंज बाउंड एक नेगेटिव परफॉर्म करती गई 200 पॉइंट, और उसके बाद हमने देखा मार्केट एक रेंज बाउंड रही। लास्ट में अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन देखा जाए तो टेक्निकली मार्केट आपकी अभी भी ओवरसोल्ड के ऊपर है और रेजिस्टेंस के बिल्कुल नियर है। जो रेजिस्टेंस लेवल आपको वॉइस नोट के जरिए बताया गया था स्पेशल ग्रुप के अंदर कि 42,750 का लेवल और 750 से लेकर 765 का लेवल, मार्केट तकरीबन उस लेवल के यानी करीब बंद हुई है 42,730 के करीब, यानी कि मंडे वाले दिन स्टार्टिंग में 42,700 यानी कि 80 का लेवल या 800 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है मार्केट शुरू के आधे घंटे में। तो इंशाल्लाह टारगेट होगा हमारा, मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है 100 पॉइंट, तो हमारा टारगेट होगा 42,900 से लेकर 43,200 तक का, यानी मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। इसी तरीके से अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,600 का लेवल ब्रेक कर देती है तो मार्केट के ऊपर रूम है कि मार्केट आपकी 42,400 से लेके 42,100 तक यानी कि मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है। लेकिन चूंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कोई गुड न्यूज़ आ जाती है, कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, तो मार्केट हाई साइड पे ओपन हो सकती है और फिर अप साइड की तरफ जा सकती है। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए आज मार्केट के ऊपर हमने देखा कि मार्केट की जो क्लोजिंग रही है डे के चार्ट के ऊपर नेगेटिव कैंडिडेट क्लोज रही 89 पॉइंट माइनस के साथ। मार्केट में जो सपोर्ट लेवल था 42,600 का लेवल उसको मार्केट ने सस्टेन किया, लेकिन मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेवल के करीब है। इंशाल्लाह अगर रेजिस्टेंस लेवल 42,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट जो डे के चार्ट के ऊपर भी बनता है 43,200 से लेकर 300 का लेवल बनता है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अपना लेवल ब्रेक करेगी और मार्केट हायर साइड पे जाएगी। जबकि अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो काफी सारे सपोर्ट्स है डे के चार्ट के ऊपर, यानी कि 42,600 भी सपोर्ट लेवल है, और अगर बिग सपोर्ट लेवल देखें तो 42,100 का लेवल है मार्केट का। इसी तरीके से अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो देखिए वीकली बेसिस पे जो मार्केट की क्लोजिंग रही है लास्ट 2 वीक से मार्केट मुसलसल परफॉर्म करती गई, और मार्केट में अगर हम देखें तो तकरीबन लास्ट वीक में मार्केट ने 1236 पॉइंट का गेन किया था और वॉल्यूम से 392 मिलियन KC 100 इंडेक्स के। इस वीक में अगर हम देखें जो 443 मिलियन के वॉल्यूम से यानी कि वॉल्यूम से इजाफा हुआ है, और जबकि अगर हम पॉइंट्स पे कमी देखें तो 1236 पॉइंट के अगेंस्ट
मार्केट ने 350 पॉइंट की यानी करेक्शन की, 362 पॉइंट की, बहुत ज़्यादा नहीं की। यानी मार्केट अपने तेज़ी के ट्रेंड को बरकरार रखे हुए 2 वीक से जो मुसलसल मार्केट परफॉर्म कर रही थी, जो मार्केट तकरीबन देखा जाए तो यानी कि 700 पॉइंट और 1200 पॉइंट यानी 2000 पॉइंट गेन कर गई थी, उसके अगेंस्ट में मार्केट ने 350 पॉइंट करेक्ट किया। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीक आपका जैसे ही मार्केट के पास रेजिस्टेंस लेवल है 43,200 का लेवल, अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है नेक्स्ट वीक के अंदर वीकली बेसिस पे, तो इंडेक्स का जो टारगेट होगा 43,800 से लेकर 44,700 का टारगेट होगा। यानी मार्केट में 2000 पॉइंट की रैली बनेगी। अगर मार्केट 43,200 के ऊपर क्लोजिंग आती है नेक्स्ट फ्राइडे तक, तो मार्केट का लेवल यानी कि 43,700 से लेकर 44,700 का लेवल होगा। इसी तरीके से अगर सपोर्ट देखें वीकली बेसिस पे, तो मार्केट का सपोर्ट लेवल है 42,100 का लेवल है और बिग सपोर्ट लेवल 40,000 यानी 900 का लेवल है। तो मार्केट के वीकली अगर हम ट्रेंड देखें तो हाईली पॉजिटिव है, और मार्केट में वीकली ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में रैली बन सकती है और तेजी बन सकती है। अगर मार्केट खुदा न खासा कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है 200-400 पॉइंट की, तो घबराने वाली बात नहीं है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहें, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, आपको टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जाती रहेगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ्राइडे संडे वाले दिन स्पेशल स्टॉक्स आपके साथ शेयर करेंगे जो ओवरबॉट होंगे, जो ओवरसोल्ड होंगे, तो स्पेशल स्टॉक्स को यानी संडे वाले दिन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा वीकली बेसिस पे काफ़ी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ भी हैं, जिसमें यानी कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई कॉल दी जा सकती है कि कब इस्लामाबाद पहुंचना है और इस तरह के मामला, और ये भी हो सकता है कि कोई मफाहमत भी हो सकती है, कोई मामला भी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी हमारी काफ़ी मेल्ट डाउन हो चुकी है। और अब इस वक्त जो पोजीशन बनती है वो यही बनती है कि आपस में मफाहमत की जाए और कोई एक ऐसे पेज पर लाया जाए ताकि जिससे मईशत हमारी जो है ऊपर की तरफ आए और मार्केट ऊपर की तरफ यानी परफॉर्म करते हुए नजर आए, हमारे मईशत के फिगर भी बेहतर हो। तो इंशाल्लाह टेक्निकल ग्राउंड पे तो यही नजर आता है कि मार्केट में कोई सरप्राइज मूव एक्सपेक्टेड है आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में। नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक भी है, उसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट हमारी डिक्लाइन के ऊपर है यानी डिप के ऊपर है। और इंशाल्लाह रोल ओवर वीक में भी हम ये देखेंगे कि मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। रिफाइनरी पॉलिसी भी है और रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस हो जाती है तो रिफाइनरी भी आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें और स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम मेंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।